गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो आज सुबह का ही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान का जो पीस प्रस्ताव था उसे नकार दिया है, ये कहते हुए कि टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा। और ये ईरान ने प्रपोज़ल भिजवाया था पाकिस्तान के ज़रिए, और आज ओवर द वीकेंड भिजवाया था, और आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी कि भाई ईरान जो है यूएस और सारी दुनिया के साथ पिछले 47 सालों से गेम खेल रहा है और वो हम पर हंस रहा है, अब वो हम पर नहीं हंसेंगे। ये बात उन्होंने ट्रूथ सोशल पर फिर से लिखी। अब उस प्रपोजल में था क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया? ये कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट से पहले तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ईरान ने अपने प्रपोजल में क्या लिखा ये उन्होंने दर्शाया कि भाई पहले तो जंग ख़त्म करने की और ईरान पे सैंक्शंस लिफ्ट करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट नेसेसिटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की कि यूएस के जो नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की है उसे हटाया जाए, और जो ईरान के तेल बिक्री पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। 30 दिनों का उन्हें भी वेवर दिया जाए ताकि वो भी अपना तेल जो है दुनिया भर के देशों को बेच सके। और साथ ही साथ उन्होंने जो यूएस के जो डिमांड्स थे अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर के, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के, उसे भी खारिज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर परमाणु डायलॉग जो है वो अलग से किया जाना चाहिए, और हम इस बात के लिए तैयार है कि हमारा जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करके हम किसी तीसरे देश को बेच दे, ना कि यूएस को दे और ना अपने पास रखे। लेकिन अगर यूएस इस डील से पीछे हट जाता है तो वो यूरेनियम किसी तीसरे देश को जो दिया गया था वो ईरान को वापस मिल जाएगा, ये इस शर्त में कहा गया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, ये तो जो यूरेनियम वाली बात थी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस जो है पहले तो ईरान के जो बंदरगाह पर जो उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है उसे हटाया जाए, और उसके जवाब में ईरान जो है कमर्शियल ट्रैफिक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा। ये सारी शर्तें ईरान ने रखी थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने नामंजूर कर दी है। और दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सीबीएस न्यूज़ को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जंग अभी पूरी नहीं हुई है, काफ़ी सारे परमाणु ठिकाने ईरान के अभी भी है जिन पर काम करना बाकी है। और उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई किस तरह से आप डील करेंगे, तो उन्होंने कहा यू गो इन एंड यू टेक इट आउट। अब ये क्या वो ज़मीनी इन्वेजन की बात कर रहे थे या किस तरह की बात कर रहे थे, ये तो वो पूरे इंटरव्यू जो अभी तक एयर हुआ नहीं है वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो अभी भी बंद है, लेकिन एक कतारी नेचुरल गैस टैंकर वहाँ से निकला सही सलामत, पाकिस्तान जाने वाला था वो टैंकर, और पनामा फ्लैग्ड एक बल्क कैरियर था जो ब्राज़ील जाने वाला था। वो जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेज ने जो रूट स्पेसिफाई किया है उस रूट से वो जहाज़ भी सही सलामत बाहर निकल गया। जैसे आप कह भी रहे थे कि पूरे वीकेंड पर यूएई ने ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं। कतार पर के कार्गो शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ अबू धाबी में, और कुवैत ने भी ये कहा कि उनके भी एयर डिफेंसेस एक हॉस्टाइल ड्रोन हमले को के साथ डील कर रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स रविवार को हुए। कतार के प्रधानमंत्री ने ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उनसे ये कहा कि ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक प्रेशर टूल के हिसाब से जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, और इससे जो है मामला और बिगड़ सकता है, और मैरीटाइम नेविगेशन जो है उसकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये उन्होंने जो है ईरान के विदेश मंत्री से कहा। और ईरान के साथ ये भी अपडेट आया है कि उनके लॉ मेकर्स जो है एक बिल फॉर ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के कब्ज़े और उनकी हैंडलिंग को फॉर्मलाइज करेगा। ये बात अभी तक निकल कर आई है। जब आप कह भी रहे थे कि आज एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का आंकड़ा कल आएगा, होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा बुधवार को आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा फ्राइडे को आएगा, और 5 फेड अफसरों के बयान इस हफ्ते होने हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता मैक्रोस के हवाले से तो है ही, क्योंकि वहाँ पर भी यूएस में गैस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो महंगाई का आंकड़ा इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ईरान से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है, इजराइल क्या करता है, यूएस क्या करता है, यही सबसे बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। परफेक्ट।